तो सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा मांगूंगी। मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है। प्रेग्नेंट है? मैं 7 माह की प्रेग्नेंट हूँ। मुझे इस बच्चे को दुनिया में धमकी भी दे रहे मारने की। यही कहूँगी सुरक्षा दे और उन सभी को जल्द से जल्द पकड़ के उनकी जैसी सज़ा वैसी सज़ा दे, ताकि मैं भी अपने पति का काम क्रिया करूँ। अभी तक कुछ नहीं आया कि हम अपनी बेटी का घर उजाड़ रहे हैं, नाना बनने वाले हैं। कैसा निर्दयी पिता निकल गया आपके पिता? आप ही लोग बताइए कैसे निर्दयी वो लोग। उन लोगों का हाथ भी नहीं कांपा बंदूक चलाते वक्त कि किसी के छोटे जो बच्चे अभी दुनिया में भी नहीं आए उसके बाप को हम उससे के सर से पूछेगा कोई तो क्या बोलेगा? तुम्हारे बाप को मारने वाला तुम्हारा नाना और दादा ही है। झूठ नहीं बोलूँगी सर, जो जानेगा सच जानेगा, ताकि उसके अंदर भी तो उन सब के लिए नफरत रहे। नाम क्या रखिए? मैं जो मेरे पति का नाम था सूरज, उसी का भी नाम उस रहेगा। लड़की होगी? कभी नहीं देखना चाहते, शुरू से ही नहीं देखना चाहते। हमारी जब शादी नहीं हुई थी उसके पहले भी सूरज को मारने की सुपारी दिए थे। क्या काम करते हैं आपके बड़े पापा? वो गांव में लोग पाउच पीते हैं, वाइट कलर का पैकेट में होता बेचते भी? हाँ वो, और जो मेरे पति है उनके चाचा वो वही शराब माफिया हैं। शराब भी कह सकता। तो वो पहले से ही खिलाफ थे और उसके बाद हम लोग तो प्यार करते थे, हम लोग शादी कर लिए, तब से वो और एथी करने लगे। कितना दिन हो गया सूरज का? हमारे 10-11 दिन हो गया। 2 अक्टूबर की बहुत याद आता होगा। अपने पति को किसकी याद नहीं आती, वो भी जो इंसान प्यार करके शादी किया हो। सीखी जाए सभी को फांसी की सजा। गिरफ्तार कौन कौन हुआ है? गिरफ्तार तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन आज थाना आई थी, बोल के गई है कि कार्रवाई स्टार्ट हो गया, जल्द से जल्द सारे मुजरिम पकड़े जाएंगे। क्या हो गया इतना जल्दी? 1 साल भी नहीं हुआ शादी का और ये सब हो गया। पिताजी पहले से नहीं चाहते थे शादी? क्या कि पिता को तो मनाते थे, तो पिता मानते थे, लेकिन बड़े पर नहीं चाहते थे। बड़े पापा क्या? बड़े पापा ही मालिक है आपके घर? कहा जाए तो हाँ, उनके कहने पे उठना है तो उठो, बैठना है तो लोग कठपुतली की तरह सब नाचते थे। सूरज उस दिन कब गए थे घर से बाहर? क्या कुछ हुआ था थोड़ा बता। सुबह वो आए थे, सुबह नहा धोवा के वहाँ गए, निकले। उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था, उनके पेट में दर्द था, तो वैसे ही नहा के निकले, बोले शाम को आऊँगा, बस यही बोल के गए और शाम को यही खबर है। क्या चीज़ से गए थे? बाइक से या फिर क्या चीज़? नहीं, वो उनकी कार थी, उन्हीं से कार से गए थे। साथ कौन कौन गए? 2 बड़े भैया हैं और एक गांव के लड़के जो भाई लगते हैं उन लोगों के, वो थे साथ में। वो बड़े भैया भी जीवित हैं? वो ठीक है? वो क्या है? हमला तो हुआ था बीच वाले भैया पे, लेकिन गोली उनके कान से होके गई है और वो झाड़ी में गिर गए, जिसके कारण उनको सभी को लगा कि वो मर गया है, तो वो लोग भाग गए, लेकिन वो 2 सही सलामत भैया बच गए। 3 जन मेरे पति ही डेथ कर गए। इसे क्या कुछ हुआ? कुछ लोग बताए होंगे जो उनके साथ थे, क्या कुछ बताया? ये बताइए कि वो लोग आ रहे थे कहीं से, बीच में मेरे टोल प्लाजा पर थे, वहाँ मेरे बड़े पा के घर है, बताया नहीं गया। पूरा CCTV कैमरा का सबूत है सबके सामने पास। तो वो उधर से आ रहे थे, ये लोग पहले से ही सब झाड़ी में छुपे हुए थे। मेरे बड़े पा, उनकी बीवी और उनके जो 2 लड़के थे वो, मेरे पिता, मेरे दोनों भाई थे। मेरे पति जो हैं उनके अपने सगे चाचा उत्तम गिरी, उनके लड़के थे, और मेरे बुआ के 3 लड़के। ये सब पहले से ही लोहे का एंगल और पिस्तौल लेके झाड़ी में छुपे हुए थे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे, पहले से थे यानी हो सकता है आपके पति का कोई टिप दे दिया होगा कि वो आने वाला है, ये चीज़ वो तो जरूर कोई ना कोई बताया होगा कि सूरज आज जा रहा है यहाँ पे, तुम पहले से रहो। क्या लग रहा है कि उसको फंसाया तो नहीं गया है? लग नहीं रहा है उनको फंसाया ही गया है कोई। उन पहले तो लाल गाड़ी है उन लोगों की, सब जानते, तो वो उधर से निकले हैं तो पहले से किसी ने सतर्क कर दिया है। सारे तो अभी पहले से ही झाड़ी में छुप गए थे, वरना एक बार कोई कैसे आके छुप सकता है और कब कैसे किसको पता चला? कौन सा झाड़ी में छुपा हुआ? झाड़ी मेरे बड़े पापा के घर के सामने ना। बड़े पापा का नाम? शशिभूषण गिरी। शशिभूषण गिरी। और कौन? और मेन हाईवे पर ना उनका घर पड़ता है, तो आगे पीछे गाछ वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं, तो किसी ने कहा था तभी ना वो आके छुपे थे, लेकिन अपने से किसको पता रहता है कौन? आपने बोला 2-3 आदमी, तो कौन कौन? 2-3 आदमी नहीं थे, बहुत सारे लोग। शशिभूषण गिरी, उनकी बीवी, की बीवी का क्या? सुनीता देवी नाम है, कि बड़ी माँ? बड़ी माँ, और उनके 2 लड़के आदर्श गिरी, अभय गिरी। का उम्र कितना होगा? कितनी बड़ी मम्मी का? जो भाई बताए 2, ये सब है 19, 20, 18, 15, सब बालिक है? सब बालिक हैं। मेरे पिता धर्मवीर गिरी, मेरे दोनों भाई धीरज गिरी, नीरज गिरी, यानी आपके अपने भाई? भाई, और मेरे पे जो पति हैं
उनके अपने सगे चाचा उत्तम गिरी और उनका लड़का विपू गिरी। यानी आपके पति यानी कि उनके चाचा जी भी उनके खिलाफ थे। हो सकता है आपके चाचा जी ने ही बता दिया होगा कि सूरज जा रहा है। वो भी उसमें मारने में थे। उनके चाचा जी का घर कहाँ से, यहाँ जहाँ पे अभी बैठे? मेरे चाचा नहीं, उनके सूरज के चाचा जी, यही तो है बगल में ये बगल वाला घर है। वाला घर है। वो भी उसी में थे, मारने में हाथ था उनका भी। वो भी पहले से ही झाड़ी में वो उनका लड़का छुपा हुआ था। देखिए, जैसे नहीं होता है कि आप महाभारत में अभिमन्यु को देखें, जितने भी रिश्तेदार थे उनको किस तरह से चक्रव्यूह में फंसा लिया था, सेम आप बोल सकते हैं महाभारत के तरह अभिमन्यु को जिस तरह फंसा के चक्रव्यूह में मारा गया, उसी तरह सूरज को मारने में उसी तरह षड्यंत्र। इनके जवाब के अनुसार हमें जितना हो सकता है हम समझ सकते हैं। चाचा जी, उनके ससुर, इनके भाई, फिर इनके भाई, सभी मिल के सूरज के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। आखिर सूरज जी क्यों पड़े थे? सूरज जी ही क्यों? और भी तो लोग हो सकते हैं दुश्मन। सूरज के पीछे क्यों पड़ गए जबकि सूरज जी रहते नहीं थे? देखिए, पहली बात तो जहाँ मेरे जवाब के साथ है, पूरा सबूत है, सीसीटीवी कैमरे के साथ है। रही बात, हम लोग 3 साल से प्यार करते थे, तो हमने लखनऊ में कोर्ट मैरिज कर लिया था और हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। जो मेरे बड़े पापा शशि भूषण गिरी, वो सूरज को कभी नहीं देखना चाहते, शुरू से ही नहीं देखना चाहते। हमारी जब शादी नहीं हुई थी उसके पहले भी सूरज को मारने की सुपारी दिए थे। क्या काम करते हैं आपके बड़े पापा? वो गांव में लोग पाउच पीते हैं, वाइट कलर का पैकेट में होता है। बेचते भी? हाँ, वो। और जो मेरे पति है उनके चाचा, वो वही शराब माफिया हैं। सर आप भी कह सकते हैं, वही पाउच बेचते हैं। तो वो मेरे पति को ना पसंद पड़ता था, वो सब खिलाफ करते थे। राजनीतिक में उनकी मम्मी भी उठी थी और मेरे घर से भी उठे थे, तो वो हार गए थे और इनकी मम्मी जी थी उप मुखिया बने। तभी से वो उनके नज़र में और खटकने लगे कि हमारा एक भी धंधा नहीं होने देंगे। तो वो पहले से ही खिलाफ थे और उसके बाद हम लोग तो प्यार करते थे, हम लोग शादी कर लिए, तब से वो और एथी करने लगे। कितना दिन हो गया सूरज का? हमारे 10-11 दिन हो गए। 2 ही अक्टूबर की था। बहुत याद आता होगा। अपने पति को किसकी याद नहीं आती, वो भी जो इंसान प्यार करके शादी किया हो। क्या चाह रही हैं आप? बस एक ही है, सभी को फांसी की सज़ा। गिरफ्तार कौन कौन हुआ है? गिरफ्तार तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन आज थाना आई थी, बोल के गई है कि कार्रवाई स्टार्ट हो गया, जल्द से जल्द सारे मुजरिम भी पकड़े जाएंगे। तेजस्वी यादव युवा है, वो समझ सकते हैं युवाओं की बात। जब कोई अपना नहीं होता है, वो भी लव मैरिज। क्या बोलना चाह रहे हैं डिप्टी सीएम को? क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? शायद आपका वीडियो डिप्टी सीएम देख ले। क्या बोलिएगा तेजस्वी भैया को? बस यही कहूँगी, सबसे पहले तो सुरक्षा दे, क्योंकि वो पहले रात में फायरिंग करते थे, अब दिन दहाड़े आके फायरिंग कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हमने तुम्हारे लड़के को मार दिया, तुम उस लड़की और उस बच्चे को मार दो, वरना हम आएंगे तो तुम सबको मार देंगे। तो सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा मांगूंगी, मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है। प्रेग्नेंट है? मैं 7 माह की प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इस बच्चे को दुनिया लाए। धमकी भी दे रहे हैं मारने की। तो यही कहूँगी, सुरक्षा दे और उन सभी को जल्द से जल्द पकड़ के उनकी जैसी सज़ा है वैसी सज़ा दे, ताकि मैं भी अपने पति का काम क्रिया करूं। अभी तक कुछ नहीं आया कि हम अपनी बेटी का घर उजाड़ रहे हैं, नाना बनने वाले हैं। कैसा निर्दयी पिता निकल गया आपके पिता? आप ही लोग बताइए, कैसे निर्दयी वो लोग। उन लोगों का हाथ भी नहीं कांपा बंदूक चलाते वक्त कि किसी के छोटे जो बच्चे अभी दुनिया में भी नहीं आए उसके बाप को हम उससे के सर से पूछेगा कोई तो क्या बोलेगा? तुम्हारे बाप को मारने वाला तुम्हारा नाना और दादा ही है। झूठ नहीं बोलूँगी सर, जो जानेगा सच जानेगा, ताकि उसके अंदर भी तो उन सब के लिए नफरत रहे। नाम क्या रखिएगा? मैं जो मेरे पति का नाम था सूरज, उसी का भी नाम उस रहेगा। लड़की होगी तो? लड़की होगी तो रख लेंगे कुछ भी। तो सूरज ही रहेगा। क्या होगा तो सूरज ही रहेगा। उम्मीद है कि सूरज ही होगा मेरा। आपका नाम? अंजलि। अंजलि जी अभी प्रेग्नेंट है 7 महीने से। सोचना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा, चाहे कितनी भी। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सेम कास्ट से हैं, लव मैरिज किए, खुश हुए। पिताजी को आप फ़ोन करके क्यों नहीं बोल दिए कि पापा हम खुश हैं? क्या मतलब? सब बात पता था, यहाँ तक कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ये भी बात पता था। मैं, मेरे पति, उनको बहुत बार फ़ोन करके मनाया, सब बात पता था, गांव के भी लोग मनाए, लेकिन मेरे पिता मान जाते थे
लेकिन बड़े पर मानने नहीं देते थे। उनको डर था कि अगर आप ये तो अपनी मान जाएंगे तो लड़की तो बुलाएंगे, लड़का भी गांव में आके रहने लगेगा, और रहने लगे तो हमारा काम कुछ नहीं होगा। तो वो कभी भी नहीं मानने देते थे। दिन रात मेरे पिता के अंदर भड़काते रहते थे, जहर घोलते रहते थे, वो दारू वारू पिलाते रहते थे। अब बस ये देखिए, बार बार दारू का जिक्र हो रहा है। दारू, शराब सबसे ज़्यादा यही कांड करने में हावी है इस घटनाक्रम में। आप लोग कमेंट करके अपनी राय दें। जहाँ तक होगा इनके लिए आप लोग सरकार को ट्वीट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अंजलि को इंसाफ दीजिए, क्योंकि इंसाफ ज़रूरी है। क्योंकि सूरज तो चल गया, सूरज तो आने वाला नहीं है। ज़िंदगी ये अकेले ही सरवाइव करेगी, चाहे जैसे करे। बाबू आने वाला है। हम चाहते हैं कि कम से कम उन दरिंदों को फांसी की सज़ा मिले, जैसा कि ये चाह रही है। इनके पिताजी को, इनके बड़े पापा को, इनकी बड़ी माँ को, जो भी दोषी है उनको फांसी की सज़ा मिले, बस यही ये चाह रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद।